लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है और फॉरवर्ड चेनिंग की एक एग्जांपल देखे थे, और बैकवर्ड चेनिंग का थोड़ा सा हमने ब्रीफ लिया था। तो आज हम बैकवर्ड चेनिंग को सेम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे जिससे हमने फॉरवर्ड चेनिंग में किया था। तो सेम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। बैकवर्ड चेनिंग में यहाँ लिख लेता हूँ, बैकवर्ड चेनिंग। जैसा कि मैं बताया था, फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता था कि आपको फैक्ट्स दिए रहेंगे और फैक्ट्स की मदद से आप क्या करते थे, गोल तक जाते थे। बैकवर्ड चेनिंग में आपको गोल या डिसीजन पता रहेगा और उस गोल डिसीजन, वो गोल और डिसीजन किन फैक्ट्स के बेसिस पे डिड्यूस हुआ है, उन फैक्ट्स को हम फाइंड आउट करेंगे बैकवर्ड चेनिंग में, एक तरीके से रिवर्स में जा करके। अच्छा, इन्फ्रेंस इंजन का जैसे हमने बताया था कि इन्फ्रेंस इंजन क्या करता था, अगर कुछ फैक्ट्स दिए हैं तो फैक्ट्स से कुछ डिसीजन डिड्यूस करता था इन्फ्रेंस इंजन, जो कि एक सिस्टम का एक पार्ट होता था। बैकवर्ड चेनिंग में क्या करेगा, गोल से इन्फ्रेंस इंजन जो है वो फैक्ट्स को डिड्यूस करेगा। तो इसमें भी इन्फ्रेंस इंजन का भी यूज होगा। पहले हम देखते हैं ये है क्या। देखिए, इफ बेस्ड ऑन द डिसीजन द initial stage is fetched, then it is called backward chaining. Backward chaining is also called as a decision driven or goal driven inference टेक्निक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं। तो देखिए क्या है बैकवर्ड चेनिंग। इफ बेस्ड ऑन द डिसीजन, किसी भी डिसीजन पे बेस्ड, द इनिशियल स्टेज इज फेच्ड, यानी डिसीजन यानी गोल से आप चलेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट गोल द इनिशियल स्टेज इज फेच्ड, देन इट इज कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग। ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेज से, यानी कह सकते हैं डिसीजन से आप बैकवर्ड जो है, सॉरी, डिसीजन से अगर आप, या फिर कह सकते हैं गोल से आप बैकवर्ड वापस इनिशियल स्टेज पे अगर जाते हैं तो उसे बैकवर्ड चेनिंग कहते हैं। बैकवर्ड चेनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजन ड्रिवन और गोल ड्रिवन इन्फ्रेंस टेक्निक। बैकवर्ड चेनिंग को हम डिसीजन ड्रिवन या गोल ड्रिवन इन्फ्रेंस टेक्निक भी कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि गोल या डिसीजन को ही ड्रिवन करके हम जो है लास्ट में किस पे जाते हैं, इनिशियल स्टेज या फैक्ट्स पे जाते हैं। बट फॉरवर्ड चेनिंग को हम गोल या डिसीजन ड्रिवन ना कह के हम डाटा ड्रिवन कहते हैं, क्योंकि वहां पे हम डाटा से गोल तक जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया। अच्छा, अब हम सेम एग्जांपल लेंगे सॉल्व करने के लिए जो हमने फॉरवर्ड चेनिंग के लिए लिया था। दूसरी चीज, हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी बताया था दोनों के लिए। छोटा एग्जांपल किसका था, रेन का था, और वेट, रोड एंड वेट, रोड वेट का था। तो वो पिछले लेक्चर में हो गया था। तो हम सीधे यहाँ एग्जाम्पल पकड़ेंगे और एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। सेम एग्जाम्पल लेंगे।
क्या एग्जाम्पल था, यानी आपको फैक्ट्स कुछ गिवन दिए हुए थे और डिसीजन भी दिया हुआ था। एग्जाम्पल क्या था? इट इज क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल weapon to the enemy of अमेरिका। सेकंड क्या था? कंट्री नो इज ए एनिमी ऑफ अमेरिका। तीसरा क्या था? नोनो हैज सम मिसाइल्स। चौथा क्या था? ऑल द मिसाइल्स वर sold to Nono by Colonel। then next क्या था? missile is weapon, missile is weapon, colonel is American, colonel is American। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स दिए हुए थे। फॉरवर्ड चेनिंग में क्या था? आपको प्रूफ करना था कि कॉलोनल इज एन क्रिमिनल। यहां क्या है? कॉलोनल इज एन क्रिमिनल गिवन है आपको, और आपको सारे फैक्ट फाइंड आउट करने हैं क्या क्या होंगे। तो पहले क्या है, आपने क्या किया है, इसको आप एफओएल में कन्वर्ट कीजिए, जिस तरीके से पहले आपने एफओएल में कन्वर्ट किया था। इट इज क्राइम फॉर एन अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या है? अमेरिकन एक्स, यही तो माना था। एंड टू सेल वेपन, वेपन वाई, वेपन वाई एंड सेल, सेल किसको कर रहे हैं? सेल एक्स, यानी कि अमेरिकन सेल कर रहा है किसको? वाई यानी वेपन को, किसे? जेड को। ठीक है, एंड एनिमी कौन है? जेड है, किसका? अमेरिका का। तो क्रिमिनल कौन होगा? एक्स होगा, क्रिमिनल एक्स। ठीक है, तो जैसा ही सेंटेंस एफओएल में कन्वर्ट हो गया है, लिखा इट इज क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल वेपन टू द एनिमी ऑफ अमेरिका। तो इफ अमेरिकन, अगर अमेरिकन है एंड वेपन वाई है, कोई अमेरिकन एक्स है और वेपन वाई है, और एक्स यानी अमेरिकन सेल कर रहा है किसको? वेपन वाई को, किसे? जेड को। और जेड जो है वो क्या है? एनिमी है किसका? अमेरिका का। तो एक्स क्या होगा? क्रिमिनल होगा अगर वो सेल करता है जेड को कोई वेपन। तो ये पहला वाला एफओएल हो गया। दूसरा क्या है? कंट्री नोनो इज ए एनिमी ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का एनिमी कौन है? नोनो। ये तो आपका फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला क्या होगा? एनिमी कौन है? नोनो, किसका? अमेरिका का। ठीक है, देखिए यहां पे एनिमी के लिए जेड और अमेरिका दो वेरिएबल यूज हुआ है। तो एनिमी नाम का जब भी आप एफओएल बनाएंगे तो उसमें भी दो वेरिएबल ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एक यूज किया था तो यहाँ पे एक यूज करते हैं। तो जब एक बार यूज हो गया एनिमी नाम का एफओएल, तो जब उसको दोबारा यूज करेंगे तो उसमें भी दो वेरिएबल को रखेंगे जिस तरीके से इसमें रखते थे। तो क्या लिखा है? कंट्री नोनो इज एनिमी ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से क्या एफओएल मिल रहा है? कंट्री नोनो जो है दैट इज एनिमी ऑफ किसका? अमेरिका का। ध्यान रखिएगा, नोनो पहले आएगा, अमेरिका बाद में। अगर अमेरिका पहले आएगा, नोनो बाद में, इसका मतलब हो जाएगा अमेरिका इज द एनिमी ऑफ नोनो। तो चीजें थोड़ी सी सेंटेंस से उल्टी हो जाएंगी। तो
ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्या है, नोनो हैज सम मिसाइल। नोनो ओन्स लिख सकते हैं, नोनो के पास क्या है, नोनो हैज सम मिसाइल। नोनो ओन्स, नोनो क्या ओन्स किया, मिसाइल लिखिए या यहां मैं डब्लू मान लेता हूं, नोनो ओन्स डब्लू, और डब्लू क्या है, मिसाइल है, ठीक है। यहां 2 FOL बन रहा है, एक भी बन सकता है। ऑल द मिसाइल वर सोल्ड टू नोनो बाई कॉलोनल। ऑल द, अब देखिए FOL में जहां ऑल एवरी आता है वहां पे हम क्वांटिफायर का यूज करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। अगर सम आता तो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर का यूज करते हैं। ऑल के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या था, इनवर्स ऑफ ए। फॉर ऑल डब्लू, ऑल द मिसाइल सच दैट, मिसाइल क्या है, डब्लू है, ऑल द मिसाइल सच दैट वर सोल्ड टू नोनो, यानी कि सारे मिसाइल जो कौन रखा हुआ है, नोनो, ठीक है। नोनो ओन्स डब्लू, और डब्लू क्या है, मिसाइल है, और सारी की सारी मिसाइल जो नोनो के पास है वो डब्लू है। सोल्ड टू, ऑल द मिसाइल वर सोल्ड टू नोनो बाई कॉलोनल। किसने किया है, कॉलोनल ने किया है। तो यहां पे मैं एरो, ये राइट साइड है इसका, ये दिखा रहा है, यानी कॉलोनल ने किसको सेल किया है, सॉरी सेल, कॉलोनल क्या सेल किया, कॉलोनल सेल डब्लू, यानी सारी की मिसाइल, सारी मिसाइल किसको, नोनो को। और क्या है, मिसाइल इज ए वेपन, यदि मिसाइल डब्लू है तो मिसाइल को वेपन भी कहते हैं, तो वेपन जो है वो क्या होगा, डब्लू होगा। मिसाइल इज ऑल्सो अ वेपन, तो वेपन हम किसको दिखा रहे हैं, डब्लू को दिखा रहे हैं, डब्लू क्या है, मिसाइल है। कॉलोनल इज एन अमेरिकन, तो लास्ट क्या हो जाएगा, कॉलोनल इज एन अमेरिकन, अमेरिकन कॉलोनल, ठीक है। हमेशा आप ऑब्जेक्ट को या फिर एंटिटी को ब्रैकेट में रखिएगा, कॉलोनल इज एन अमेरिकन, ठीक है। तो ये आपका FOL सारा बन गया है, ठीक है। सेम एग्जांपल है जो आपने फॉरवर्ड चेनिंग में यूज किया था, बस फर्क ये है कि हम इसको बैकवर्ड चेनिंग के लिए यूज करेंगे। अब देखिए बैकवर्ड चेनिंग में किस तरीके से ये वर्क करेगा, कैसे हम काम करेंगे, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सेम एग्जांपल है, सेम तरीके से आगे बढ़े हैं। इसमें क्या है, कॉलोनल इज एन क्रिमिनल आपको गिवन है, और वहां से आपको बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू फाइंड आउट करना है कि फैक्ट्स क्या क्या यूज किए गए थे। तो हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, जो गिवन है, क्रिमिनल कौन है, कॉलोनल, ठीक है, गिवन है, हम देख लिए हैं। अब देखिए करना क्या है कि ये आपको गिवन है, और ये देखेंगे किसके राइट साइड में आ रहा है। तो ये जहां पे भी आपको कॉलोनल राइट साइड में मिलेगा तो उसके लेफ्ट साइड के सारे FOL को इसके करस्पॉन्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो क्रिमिनल X है, आपने यहाँ क्रिमिनल वाला ही FOL लिया है जिसमें आपने कॉलोनल को दिखाया है। तो इसके फैक्ट्स क्या क्या थे, इसको डिराइव करने के लिए फैक्ट्स क्या क्या यूज हुए थे, अमेरिकन X, तो आपने क्या किया है, यहां लिख दिया है अमेरिकन X, बट X आप यहां नहीं लिखेंगे, आप यहां क्या लिखेंगे, कॉलोनल लिखेंगे, कि ऊपर से जो X में है वहीं आपको नीचे लिखना होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, सॉरी क्रिमिनल, सॉरी अमेरिकन आपका निकला था, अमेरिकन कौन है आपका, कॉलोनल, ठीक है। सेकंड आपको क्या मिला है, वेपन Y, सेकंड क्या है आपका,
वेपन वाई। थर्ड क्या है, सेल। आपने क्या किया है, सेल। ध्यान दीजिएगा, सेल में एक्स है तो एक्स क्या था, कॉलोनल था, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, कॉलोनल। देन क्या है वाई, तो वाई का वाई ही रहेगा और जेड का जेड ही रहेगा। एक्स तो आप ऊपर से ले रहे हैं, एक्स की जगह कॉलोनल ले रहे हैं, इसलिए यहां पे आपने कॉलोनल ले लिया है। देन क्या है, एनिमी। एनिमी क्या है, जेड अमेरिका। जेड जो है क्या, अमेरिका का एनिमी है। सेम एफएल आपने नीचे लिख दिया, बस एक्स की जगह आपने कॉलोनल लिख दिया क्योंकि ऊपर से ही नीचे सारी वैल्यू आती है। अब देखिए अमेरिकन कॉलोनल जो आपने लिख दिया, ये किसी का भी राइट साइड नहीं है, ये लेफ्ट साइड का फैक्ट है, तो ये यही फिनिश हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहीं पे आपका ट्रू हो जाएगा। अब अगर विपन पे आएंगे तो आप देखेंगे विपन यहां इस वाले फैक्ट के राइट साइड में आ रहा है, ठीक है, यानी ये भी डिराइव्ड है किसी एक फैक्ट से, तो इसका लेफ्ट साइड जो है, यहां आप लिखेंगे लेफ्ट साइड क्या है, मिसाइल W। लेकिन ध्यान रखिए जिस तरह से कॉलोनल की वैल्यू नीचे आ रही थी x की जगह, वैसे W की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और आप देखेंगे कि मिसाइल जो है दोबारा कहीं राइट साइड में डिराइव नहीं हुआ है, इस वजह से मिसाइल यहीं पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। स्टॉप कर देंगे। अब सेल पे आते हैं। सेल भी राइट साइड में आ रहा है और सेल के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, मिसाइल और ओन्स, ठीक है। तो सेल के लेफ्ट साइड में क्या रहा है, यहां आप लिखेंगे मिसाइल, और मिसाइल क्या आपने y ले रखा है, ऊपर से नीचे वैल्यू ली है। और ओन्स क्या होगा यहां पे, ओन्स नो नो, किसको ओन्स कर रहा है, W। W क्या है आपका मिसाइल है, जो कि यहां पे आपने जिसको y मान के आपने यहां वैल्यू रखी थी, इसलिए यहां पे W की जगह y है, तो यहां भी W की जगह y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिसाइल तो यहां ट्रू हो गया है, आपने ट्रू कर दिया है मिसाइल, तो दोनों चीजें मिसाइल सेम चीज है। आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, यहां की बजाय आप इसको चाहें तो एक ही ब्लॉक में इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। एनिमी का अगर देखेंगे तो एनिमी जो है आपका, जो लेफ्ट साइड में आया था, वहां पे जेड वेरिएबल क्या है, नोनो है, जो कि आपने यहां पे डिराइव करके लिखा है ओन्स की जगह। तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा यहां डिराइव करके क्या लिखेंगे, एनिमी नो नो अमेरिका, और ये भी आपका ट्रू हो जाएगा जैसे ये ट्रू हुआ था। तो फैक्ट्स क्या क्या निकल के आए, फैक्ट्स निकल के आया अमेरिकन कॉलोनल, मिसाइल वाई, ओन्स नोनो वाई, और एनिमी नोनो अमेरिका। तो इस डिसीजन या इस गोल से क्रिमिनल कॉलोनल से आपके जो फैक्ट्स निकल के आए वो क्या क्या है, अमेरिकन कॉलोनल। देखिए कॉलोनल जो है वो क्रिमिनल है, और फैक्ट क्या बता रहा है कि कॉलोनल क्या था, अमेरिकन था। मिसाइल क्या थी, वाई, यानी विपन जो वाई था वो क्या था, मिसाइल को ही विपन कहा गया था। ओन्स नोनो ने उस विपन को ओन किया हुआ था, रखा हुआ था। और नोनो क्या था, नोनो एनिमी था किसका, अमेरिका का, ठीक है। तो इन चारों फैक्ट से ये चीज प्रूफ हुई थी। तो ये बैकवर्ड चेनिंग है, बहुत इजी है। बैकवर्ड चेनिंग भी सेम तरीके से ही आपको करना था। अब दोनों में डिफरेंस भी सेम होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, सेम तरीके से आप डिफरेंस को लिखेंगे। डिफरेंस को मैं एक बार और आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के कॉलम वाइज बता दे रहा हूँ, देख लीजिए।
फॉरवर्ड चेन और क्या है, बैकवर्ड चेनिंग। डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस क्या था, जैसा मैं आपको बताया था कि इन्फ्रेंस इंजन तो दोनों में ही होता है, बट इन्फ्रेंस टेक्निक या इंजन लिख सकते हैं, इन्फ्रेंस टेक्निक यूज्ड इन फॉरवर्ड चेनिंग इज डाटा ड्रिवन। मतलब कि डाटा से ड्रिवन, डाटा से आप कहां तक पहुंचते हैं, गोल तक। वेयर इज इन्फ्रेंस टेक्निक used in backward chaining used in backward chaining is goal driven। हमने जीडी यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। दूसरा क्या था डिफरेंस फॉरवर्ड चेनिंग में, गोल और डिसीजन इज डिड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट। इसमें क्या था, फैक्ट्स आर डिड्यूस फ्रॉम द गोल। ठीक है, अगला क्या है, फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता था कि आप लिख सकते हैं इसमें कि फॉरवर्ड चेनिंग यूज्ड टू गेट द न्यू फैक्ट्स, नए फैक्ट्स को जानने के लिए फॉरवर्ड चेनिंग यूज होता है, विच में बी गोल। ठीक है, गोल और डिसीजन इज डिड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट। फॉरवर्ड चेनिंग यूज टू डिड्यूस द न्यू फैक्ट, न्यू फैक्ट को डिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, जो कि गोल या फिर डिसीजन हो सकता है। और इसमें सेम होगा, बैकवर्ड चेनिंग इज यूज्ड टू डिड्यूस इनिशियल स्टेज, या इनिशियल स्टेज का फैक्ट कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज फैक्ट्स। बैकवर्ड चेनिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस और यूज्ड टू एजर्ट, यूज्ड टू रिड्यूस इनिशियल स्टेज थ्रू विच गोल इज एजर्टेड, गोल जिससे निकाला गया होगा। ठीक है, तो ये मेन तीन डिफरेंस हैं दोनों ही फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग में। और फिलहाल आपको इतना ही देखना है, आगे आपको पढ़ना जो है टॉपिक है वो यूटिलिटी थ्योरी है। और यूटिलिटी थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आएगी वो आपकी आएगी मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग में आप टाइप्स ऑफ लर्निंग, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे और तीनों में डिफरेंस जानेंगे। और डिसीजन ट्री के टेक्निक से किस तरीके से हम किसी गोल तक पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और थोड़ा सा डिटेल में मशीन लर्निंग में आप परसेप्ट्रॉन भी पढ़ सकते हैं और न्यूरल नेटवर्क का भी थोड़ा सा इंट्रो मैं दे दूँगा। ठीक है, तो ये था आज फाइनल, आज के लेक्चर के लिए बस।